यूपी के स्कूलों में नए शैक्षिकी सत्र से लागू होगा नया नियम। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए सरकार ने नए शैक्षिकी सत्र 2026-27 से विशेष अभियान तेज करने का फैसला किया है। सरकार का उद्देश्य बच्चों की भाषा क्षमता, तार्किक सोच, संवाद कौशल और रचनात्मक अभिव्यक्ति को मजबूत करना है। इसके लिए सभी स्कूलों में रीडिंग आवर, समाचार पत्र पठन और ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड DEAR अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। कानपुर पिता पुत्र हत्याकांड नौबस्ता के विराटनगर में बीती रविवार रात को बाइक टकराने के विवाद में सरेराह हुई पिता पुत्र की हत्या के मामले में आखिरकार चौकी प्रभारी पर गाज गिर ही गई। पुलिस आयुक्त के आदेश पर DCP दक्षिण ने चौकी प्रभारी सुशील कसाना को निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बकरीद की छुट्टी का दिन बदला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह अवकाश 27 मई को घोषित था, उसे बदलकर अब 28 मई किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। लखनऊ में छात्रा से गैंगरेप के आरोपी अंडरग्राउंड लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में UPSC की तैयारी कर रही छात्रा का गैंगरेप करने वाले 2 नामजद आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों आरोपी मोबाइल बंद करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस ने आज पीड़िता का बयान दर्ज किया है। पुलिस की 5 टीमें गैर राज्यों में भी दबिश दे रही हैं। पुलिस की माने तो आरोपी दिल्ली पुलिस की कॉल से अलर्ट हो गए और मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गए। मेरठ में रिश्वतखोर इंजीनियर को दौड़ाकर पकड़ा। मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के जूनियर इंजीनियर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। मंगलवार को जेई ने विभाग के ड्राइवर के जरिए रिश्वत ली थी। ड्राइवर ने जैसे ही रुपए अपने हाथ में लिए, एंटी करप्शन टीम ने उसे पकड़ लिया। उसे लेकर टीम जेई के कार्यालय पहुंची। ड्राइवर को गिरफ्तार देखकर जेई भागने लगा। एंटी करप्शन टीम ने करीब 100 मीटर दौड़कर उसे पकड़ लिया। यूपी में आंधी तूफान, घरों की टंकियां उड़ी। यूपी में नौतपा का आज दूसरा दिन है। मंगलवार तड़के लखीमपुर खीरी में आंधी तूफान आया। पेड़ और पोल उखड़ गए, घरों की टंकियां उड़ गईं। सुबह ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप निकलती रही। दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी बढ़ गई। गर्म हवाओं ने जोर पकड़ लिया। मंगलवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उरई जालौन में 45.8 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 45.5 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 45.4 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 45.3 डिग्री सेल्सियस और हमीरपुर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इससे पहले सोमवार देर रात अचानक मौसम बदल गया। लखनऊ में 90 की रफ्तार से तूफान आया। बस्ती, गोरखपुर और गोंडा में भी इतनी तेज आंधी आई कि हजारों पेड़ पोल उखड़ गए। प्रयागराज में छात्रों ने कंप्यूटर कुर्सियां तोड़ी। यूपी के प्रयागराज में हुई भर्ती परीक्षा के दौरान मंगलवार को सब फेल होने पर परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कमरों में रखे कंप्यूटर और कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी, नारेबाजी करने लगे। इसके बाद छात्रों ने प्रयागराज वाराणसी हाईवे भी जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधे घंटे बाद बड़ी मुश्किल से मामला शांत कराया। बवाल के बाद आज की परीक्षा रद्द कर दी गई। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन में बड़ा बदलाव। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और परंपराओं को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया है। कोर्ट ने हाई पावर कमेटी में प्रतिनिधियों के चयन को लेकर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाते हुए कहा है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि समिति में गोस्वामी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। अबन प्लाजा बनाने के साथ ही 413 करोड़ रुपए से होगा लखनऊ का विकास। लखनऊ नगर निगम ने जिस तरह से नालों और नालियों को बनाने का खाका खींचा है, उससे शहर के कई इलाकों को जलभराव से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, कुकरल नदी के किनारे अबन प्लाजा बनाया जाएगा। गैस आधारित शवदाह गृह, एनिमल केयर सेंटर पहचान बनेगा और पार्किंग के साथ ही कल्याण मंडपों का भी निर्माण होगा। दुश्मन की नज़र से बचेंगे सैनिक। अब सेना के जवान डिजिटल प्रिंट वर्दी के साथ इसी मैचिंग के बूट, जूते भी पहनेंगे। वर्दी की अनिवार्यता के साथ बूट बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी तक सैनिक वर्दी के साथ काले रंग के बूट पहनते थे, लेकिन अब इनका रंग हरा करने की तैयारी है।